उधर बना लेना यार सारे चले। वाली टाइम है यार, रिलैक्स। मिनट्स बिफोर हस्बे दस्तूर हमने आपके मशहूर हैं कि हर साल जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हम लाहौर में अफ्तारी का सहाफ़ियों के लिए तमाम करते हैं। इसी तरह कराची और रावलपिंडी हमने माँ बच्चा हॉस्पिटल में 5000 लोगों को अफ्तारी दी और 5000 रेलवे वर्कर्स को गवर्नर साहब भी 18 तारीख को दे रहे हैं। तो इस्लाम के महीने को भी हम इबादत के साथ साथ सियासत से खाली नहीं जाने देते और बड़े अहम दिन है। मंडे को एमनेस्टी पेश हो रही है मिनिस्ट्रीज़ में और मेंबर्स में और IMF तकरीबन फाइनल टचेस पे जा रही है। इज़हार रहम को देखा जा रहा है और पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम महीने हैं। बजट भी आ रहा है, IMF भी आ रहा है, एमनेस्टी भी आ रही है और सियासतदान भी कोशिश कर रहे हैं थके हुए हारे हुए NRO के मंगते जो हैं और जिनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि जिनको देख कर कहें कि जनाब इन्होंने बहुत बड़ा नेशनल इशू उठाया है। उनका एक ही इशू है, हमें बाहर जाने दो। और जो आगे गए हैं वो वापस नहीं आए। जब मैंने कहा था कि सुलेमान नहीं आएगा तो ये मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, आज हंस रहे। मैं कहा नहीं आएगा, बच्चा है, भाग गया है। और शहबाज का मैंने कौम को बताया था, फंसा दिया नवाज को उसने। मैंने कहा था कि ये जनाब अली डील या ढील इसकी हो रही है और किसी को मैंने देखा नहीं सुना। अब मैं आसफ जरदारी को भी ढील के करीब देख रहा हूँ। कोई इनका मुकाबला नहीं है इमरान खान के साथ। इमरान खान चोरों, लुटेरों, डाकुओं, मनी लॉन्डरों और ये कौम लाहौर वालों ज़रा देखेंगे। ये कहता था कि मेरी एक धमनी की सियासत निकले तो मुझे गधे के साथ घसीट देना। अब क्या हो रहा है? अब तो विटनेसेस आ रहे हैं, अकाउंट नंबर आ रहे हैं। वो टोकरियां अगलों ने बरामद कर ली हैं जिसमें नोटों की थदियां जाती थी। किस तरह 5-5 हज़ार की थदियां इकट्ठे करते थे ये। यानी ये भी इन्होंने मुलाजम रखा हुआ था कि 5000 के नोट की थदियों को किस तरह इकट्ठा किया जाए। टोटल मुल्क इन्होंने अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो को बतौर हाईएस्ट सेंसिटिव इशू पे उसको बुलवा रहा है आसफ जरदारी। खुद बोले ना, बोले पीपल्स पार्टी का कोई आदमी। और इनकी सारी सियासत अपने लोगों को मौत के भेंट चढ़ाने की वजह से वजूद में आई है। पहले बीवी मर गई, उसकी वसीयतनामा निकल आया और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था कि वसीयतनामा जो है वो मुलाजमा के पर्स से निकला। अब हाईएस्ट लेवल पर इन्होंने कोशिश की है जेल जाने की। कोई इतनी मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर समझता हूँ कि ये लोग जेल काटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदानों में सवाए एक आसिफ जरदारी है जो जेल काट सकता है।
क्योंकि उसकी अप्रोच क्रिमिनल है, उसका सेटअप क्रिमिनल है, उसकी क्या कहते हैं बिल्डअप क्रिमिनल है, और जेल उसकी महबूबा है या उसका क्या ससुराल है। सो उसको कोई इतना मैटर नहीं करता। बाकी लोग डरे हुए लोग हैं। मैंने तो गलती से इमरान खान को कह दिया था कि जाने तो दफ़ा करो इन लोगों को, अब इनका आखिरी टाइम है। क्या कर लेंगे ये? सिर्फ हमें ख़तरा महंगाई से है, हमें ख़तरा अनएम्प्लॉयमेंट से है, हमें ख़तरा आम आदमी की सहूलत के फुकदान से है। इकनॉमिकल क्राइसिस जो है, और वो पैदा किया है नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने। ये जितना क्राइसिस IMF का भी बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इसके बगैर कोई चारा नहीं था। दो ऑप्शन है। एक लोग कहते थे कि हमने लेट कर दिए। मेरी असद उमर से बात होती है, असद उमर ये कहता है कि शेख रशीद बड़ी सख्त शराइत थी। जो असद उमर रेट मुझे बताता है कि IMF के पहले दिनों में थे, वो काफ़ी ही तकलीफ दे थे, और बकौल असद उमर के कि उसने इनको कम करने के लिए उन्होंने तगोदो की, और वो इतनी अकल रखते हैं कि किस वक्त क्या चीज़ होनी चाहिए थी। और सेकेंडली आप देखें हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। इस मुल्क को दहशत गर्दी का ख़तरा दोबारा लाक है कि दहशत गर्दों की नर्सरियाँ ख़त्म नहीं हुई अभी। और जो खलीज में होने जा रहा है, जितने वर्ल्ड पेट्रोल थे, डॉलर पेट्रोल कंट्री थी, लीबिया था, यमन, इराक, सीरिया, और वो सारी बेल्ट जो है वो ख़त्म होने के बाद अब ईरानियन के पड़ोस में अमेरिकन फ्लीट आ गए। ट्रंप का इलेक्शन सर पे है, अफ़गानिस्तान हालात सब पे है, मोदी का इलेक्शन भी चंद हफ्तों की मार है। सो ऐसे आलम में बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल पॉलिटिक्स हो, एक महफूज पॉलिटिक्स हो, और पाकिस्तान में अपोजिशन कोई एक बात करे कि मौजूदा 7 महीनों में ये काम गलत हुआ है, कोई एक काम, बजाय इसके कि ये कहना कि इमरान खान ने एक ही केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, सारे केसों से बच जाएगा, इस केस में नहीं बचेगा जी। उसकी सारी शहादतें पूरी हैं, चीनी वाले से लेके शक्कर वाले तक, और उस सलेमान को भगा दिया जो इंटरनेशनल फेयर में पैसों के लेन देन में था। और मैं रोज़े में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवाज शरीफ ने तो जो किया, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 10 हाथ आगे था। और ये आपको आने वाले दिनों में और इतलात तो मिल जाएंगी कि इन्होंने कोई पैदागिरी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े डकैत ये हैं। इन्होंने 20 करोड़ लोगों को लूटा है। सब जेलें खोल दें जेब तराशों के लिए और कार चोरों के लिए, और जो फ़ोन चोर करने वाला है और जो कि वीडियो निकालने वाला है, क्योंकि जो मुल्क की जेब काटते हैं और मुल्क की जेब काटने के बाद वो अपने आप को ऐसे टार्जन शो करते हैं कि जैसे उन्होंने वो बहुत बड़े सगीर में पाक साफ लोग हैं। सो इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त ज़रूर है जी, ये 1-2 साल पाकिस्तान में। मैंने कल भी इमरान खान साहब के सामने ये बात की थी कि PTI 100 दिन का एजेंडा रखती है। हम इमरान खान के साथ हैं, उसके इत्तेहादी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 2 साल तक इस मुल्क की इकनॉमिक क्राइसिस से इस मुल्क को निकाल लिया जाएगा, और फाटा के रिफॉर्म्स भी तय पा जाएंगे। और असम्बली इन्होंने उस वक्त तक नहीं चलने देनी, और जो जितना बड़ा चीखा है, लास्ट माई सेंटेंस, जो जितना बड़ा चीखा है वो उतना बड़ा खाम माल है नैब का। नैब का इतना बड़ा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि इतने बड़े लोगों को एट ए टाइम हैंडल कर सके। इतना बड़ा उनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इतने बड़े और इतने देवदास किस्म के चोरों और लुटेरों को वो हाथ डाल सके, और वो अपने ताई कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन लास्ट मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा जी, NRO नहीं करेगा इनके लिए। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है,
नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ से एनआरओ नहीं कहेगा, चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स?